ये है यूके देश और पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित किया गया है और इसको बोलते हैं 0 डिग्री, जो कि यूके से गुजरती है। यूरोप के 2 देशों से और भी गुजरती है। वो यूरोप के अन्य देश कौन है? स्पेन और फ्रांस। यूरोप के कुल कितने देशों से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरती है? 3 देशों से गुजरती है, स्पेन, फ्रांस और यूके। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेन टाइम। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा की खास बात क्या है? 0 डिग्री देशांतर के अगर यहाँ आगे जाओगे, आगे, तो समय हमेशा प्लस होगा यानी बढ़ेगा, और आगे का मतलब किधर की ओर जाओगे आप? ईस्ट की ओर जाओगे। और 0 डिग्री देशांतर के अगर आप पीछे गए हो तो पीछे जाने का तात्पर्य ये हुआ कि समय हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और पीछे जाने का एक और तात्पर्य होगा कि आप किस दिशा की ओर चले हो? वेस्ट की ओर चले हो। अभी बहुत सारी डिटेल देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आप विधिवत समझ जाओगे। चलो अच्छा देखो, अब खास बात एक चीज और याद रखिएगा, क्या 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। 4 से भाग करोगे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। पूरा दिन कितने का होता है? 24 घंटा। और 24 घंटा में घड़ी की सुई पूरा चक्कर लगा देती है। पूरे चक्कर का मतलब पूरा चक्कर कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कुछ चीज़ें और बेसिक हैं, बेसिक समझते रहो। अभी जब हम सवाल लगवाएंगे उसके तो सारा का सारा आपको समझ में ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिएगा, अच्छा जैसे यहाँ हम लिख दें, अगर मान लो हमने लिखा दोपहर, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा? दोपहर। दोपहर के बाद क्या होगी? शाम होगी। शाम के बाद क्या होगी? रात होगी। रात के बाद क्या होगी? सुबह होगी। और सुबह के बाद फिर से क्या होगी? दोपहर होगी, ठीक है। तो दोपहर का अगर मान लो बजा है 12, शाम का कितना? 6, रात का कितना? 12, सुबह का कितना? 6, और फिर दोपहर का कितना हो जाएगा? 12। तो दोपहर के 12 से लेकर के रात के 12 के बीच का जो समय होगा वो किस में होगा? वो होगा पीएम में। और रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 तक का समय जो होगा वो किसका होगा? एएम का होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें लिखने के तरीके भी होते हैं, जैसे रेलवे की घड़ी में देखे होंगे 13 बजता है, लेकिन हमारी जो घड़ी होती है इसमें कितना बजता है? 1। अर्थात क्या हुआ कि 12 के बाद जो 1 होता है उसको रेलवे की घड़ी में क्या लिखा जाता है? 13 लिखा जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं? 1। तो इसका मतलब 1 को 13 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं दोपहर का समय हुआ है, दोपहर का समय समझते चलिएगा, क्योंकि सवाल लगाने में ही से बढ़िया लगेगा। जैसे 1 बजकर के मान लेते हैं 7 मिनट हुआ है, और जब दोपहर का है तो सीधी सी बात है 12 के बाद का समय होगा, तो काहे का होगा? वो पीएम का समय होगा, ठीक है। अच्छा, इसको और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है 13 बजकर के 7 मिनट लिखा जा सकता है कि नहीं? अच्छा, 13 को अगर हम 12 ही लिखना चाहें तो 12 जब लिखेंगे तो 1 घंटा निकाल लेंगे, और जब 1 घंटा निकाल लेंगे तो फिर 1 घंटा बराबर कितना मिनट है? 60 मिनट। और 60 मिनट क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 12 बजकर के कितना मिनट हो जाएगा? 67 मिनट। अच्छा, एक चीज देखना, ये तीनों के तीनों समय एक ही हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। 1 को ही हम लोग क्या लिखेंगे? 13 बजकर के 7 मिनट लिखेंगे, यानी 1 बजकर 7 मिनट को क्या लिखेंगे? 13 बजकर 7 मिनट। और 13 बजकर 7 मिनट को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 बजकर के 67 मिनट। अब समय को जोड़ना होगा कि घटाना होगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो समय हुआ है वो 1 बजकर के 7 मिनट हुआ है, 7 मिनट, और इसमें हम जोड़ दें 8 घंटा, 8 घंटा और 52 मिनट जोड़ दें, जैसे 52 मिनट, तो कितना जोड़ना है? 1 बजकर के, ये 56 मिनट जोड़ दें। 1 बजकर के 7 मिनट में हमने जोड़ दिया 8 घंटा, ये वाला जोड़ रहे हैं, तो 8 घंटा हमने कितना जोड़ा? 56 मिनट, तो जोड़ दिए, तो कितना बच गया? 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया। ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 बजकर के 63 मिनट हुआ है।
अच्छा दोपहर का 1 था और रात के 12 के बाद AM होगा, तो अभी रात का क्या 12 बजा है? नहीं है, तो कितना होगा? ये PM ही होगा। लेकिन इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो 63 मिनट से हमने 60 मिनट निकाल लिया। 60 मिनट निकालने का मतलब यहाँ 0-3 मिनट बचा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा क्या करेंगे? 9 में जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10:03 PM हो जाएगा। अच्छा 10:03 PM लिखो, फिर हमने कहा वही चाहे 9:63 लिखो, बात एक ही है। लेकिन 9:63 लिखा नहीं जाता है, कितना लिखा जाता है? 10:03 PM लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो हमारे पास बजा हुआ है दोपहर का ही बजा हुआ है, दोपहर का या रात का कर लेते हैं इस बार। ठीक है, रात का बजा हुआ है। रात का कितना बजा हुआ है? रात का बजा हुआ 2:13 हुआ है। अच्छा रात के 12 के बाद का समय है, तो काहे का होगा? AM का होगा। और इसमें से घटाना है 5 घंटा 48 मिनट घटाना है, 5 घंटा 48 मिनट। ठीक है, ये घटाना है। तो देख रहे हो क्या कि घंटे में घंटा नहीं जा रहा है और मिनट में मिनट नहीं जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या? तो ऐसी सिचुएशन में जो समय दिया होता है और दिए हुए समय से अगर हमें घटाना है और घटाने के दौरान तुम्हें लग रहा है कि अब जाएगा नहीं, तो फिर आप उसको क्या करिएगा? तो फिर आप उसको किस में बदल लेंगे? रेलवे वाले टाइम में बदल लेंगे। किसको? दिए हुए समय को। दिया हुआ समय हमारा कौन है? 2:13 तो हमने इसको रेलवे वाले समय में बदला कितना? तो हमने कहा 12 के बाद 1 को 13 लिखते हैं, तो 2 को क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। तो हमने इसको क्या लिखा? 14:13 लिखा। ठीक है, और फिर माइनस घटाना शुरू किया, 5 घंटा 48 मिनट। अब देखा कि घंटे में घंटा जा रहा है लेकिन मिनट में मिनट नहीं जा रहा है। अभी इसको और चेंज करने की आवश्यकता है। हमने क्या किया? 14 को लिखा 13, और 13 लिखने का मतलब 1 घंटा निकाला। 1 घंटा निकालने का मतलब 60 मिनट निकाला, और 60 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 73 मिनट हो जाएगा। माइनस 5 घंटा हो जाएगा कितना? 48 मिनट। अब घटा लेंगे, बड़े आराम से घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2 और फिर यहाँ बचेगा 13 में से निकाले ये 5 कितना? 8। तो कितना? 8:25। अच्छा पीछे गए हैं तो AM से अगर पीछे जाओगे तो किस में जाओगे? तो AM 2 बजे AM है और एक के पहले 12 होगा, 12 के बाद AM, 12 के पहले क्या होगा? PM। तो ये 8:कितना हुआ होगा? 25 PM हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे घटाया जाएगा। ठीक, अच्छा एक और देख लो, अगर ना घटाना आ रहा हो एक और देखो। जैसे मान लेते हैं सुबह का बजा है, सुबह। अब जब सुबह का होगा तो काहे का होगा? AM का ही होगा। सुबह कितना बजा है? 9:36 हुए हैं, और इसमें से तुम्हें 2 घंटा 42 मिनट घटाने हैं। तो देख रहे हो घंटे में घंटा जा रहा है और मिनट में मिनट नहीं जा रहा है। तो हमने कहा इसको फिर से बदल लोगे तो यहाँ 9 को क्या लिख सकते हो? 8 लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया 8 कितना मिनट फिर लिख देंगे, 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 मिनट। माइनस 2 घंटा कितना? 42 मिनट। तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा? 6। ये सुबह का था, ये भी सुबह का होगा तो क्या होगा? AM का होगा। तो कितना बजेगा? 6:54 हुआ है। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही समय को जोड़ते या घटाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे और ले चलते हैं यहीं पर, जरा देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि जो 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड थी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कौन? GMT, ये हमारा 0 डिग्री पर है ना। अब मान लेते हैं यहाँ रात के जैसे 12 बजे हैं, ध्यान देना रात के कितने बजे हुए हैं? 12। तो चलो अभी देखो सवाल लगाना शुरू करते हैं और एक एक करके समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ठीक है, और 2 तरीके से लगाएंगे हम। तुमको एक लॉन्ग भी बताएंगे मेथड और एक शॉर्ट भी बताएंगे, सबको समझ में आता चलाएगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और यहाँ पर रात के कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हुए हैं, रात के 12। और तुमसे भारत का समय पूछा है। अच्छा भारत का समय पूछा है तो भारत की मानक समय सबके जबान पे होनी चाहिए कितनी? 82.5 डिग्री कितना होता है? ईस्ट होता है। अच्छा यहाँ रात के जब यहाँ का समय पूछा है, यहाँ का क्या पूछा है? समय पूछा है। तो जब समय बताना पड़ेगा तो जब भारत जाओगे तब तो बताओगे। अच्छा समय दिया कहाँ का है? तो समय दिया हुआ है कहाँ का? इंग्लैंड का दिया हुआ, यानी UK का दिया हुआ। कितना? रात के 12 बजे। और इसकी डिग्री भी दी है। डिग्री कितनी दी है? डिग्री दी है 0 डिग्री, और 0 डिग्री के साथ ईस्ट या वेस्ट का प्रयोग नहीं करते। अच्छा तुम्हें 0 डिग्री से जाना कहाँ है? 82.5 डिग्री जाना है। अच्छा आगे गए हो कि पीछे? आगे। आगे का मतलब प्लस की माइनस? तो क्या होता है? आगे का मतलब प्लस।
अब प्लस का मतलब समय जुड़ेगा कि घटेगा, तो आप शायद समझ गए होंगे समय जुड़ेगा। अच्छा, डिग्री को हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, रुपए मान के चलेंगे कि जब आप यूके से चले थे तो आपकी जेब में 0 रुपए थे, मतलब थे नहीं, और जब भारत पे पहुंचे मतलब आगे गए हैं तो आपने कमाए हैं कि गंवाए हैं, तो मतलब कमाए हैं। कितना कमाए, तो थोड़ी देर बाद देखा जब भारत आप पहुंचे तो 82.5 रुपए आपकी जेब में थे। तो इसका मतलब डिग्री में अगर अंतर देखा जाए, यहीं से सवाल लगना शुरू, ठीक है। तो आएगा आंसर के तौर पे डिग्री में अंतर। डिग्री में अंतर कितने का आएगा, तो पहले आपके पास कितना डिग्री था, 0, और थोड़ी देर बाद देखा तो कितना निकला, 82.5, यानी डिग्री में अंतर कितना निकला, 82.5 डिग्री अंतर निकला। अच्छा, डिग्री में 82.5 अंतर निकला, समय जो बताओगे वो घंटा और मिनट में बताओगे, तो डिग्री में अंतर कितना निकला, 82.5 का। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हाफ को 4 से गुणा करोगे तो 2 मिनट आएगा, और 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 आएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 32, 328 मिनट, और ये 2 मिनट और, तो टोटल कितना आएगा, 330 मिनट आएगा। ठीक है, ये गुणा भाग तो करना आता ही होगा भाई, 82 को 4 से गुणा करो तो 328 आएगा, और हाफ डिग्री को 4 से, भाई 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधी डिग्री बराबर कितना मिनट, 2 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा। अब इसको 60 से भाग कर दो तो पता चला 5 घंटा कितना निकलेगा, 30 मिनट निकलेगा। अच्छा, समय में आगे गए हो कि पीछे, आगे, आगे का मतलब प्लस, और कहाँ से, जीएमटी से, इसीलिए लिखा रहता है कि 5.5 घंटा जीएमटी। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय, प्लस का मतलब आगे है कितना, 5.5 घंटा। समझ रहे हो। अच्छा, इसको ऐसे मत लगाइएगा, ये मिनट और घंटे में बदलना पड़ता है, बड़ी दिक्कत जाएगी। जैसे डिग्री में तुमने अंतर कितना निकला था, तो डिग्री में अंतर निकला था 82.5 डिग्री। ठीक है, इसको 15 से भाग कर लो, बड़ा आसान रहेगा। 15 से भाग क्यों किए, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो 15 से ही भाग करके डायरेक्ट हम घंटा निकाल लेते हैं। तो 15 पना कितना हो जाएगा, 15 पचे कितना, 75 हो जाएगा। तो 75 का मतलब फिर यहाँ कितना डिग्री बचेगा, 7.5 डिग्री। अच्छा, ये 5 क्या निकाल ले हो, घंटा निकाल ले हो। ठीक है, तो 15 पना 75। अच्छा, 7.5 डिग्री बचा, तो ये बताओ 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 7.5 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट। ये लो डायरेक्ट निकल आया, कितना निकला, 5 घंटा 30 मिनट। आगे गए हो, आगे का मतलब प्लस 5.5 घंटा आगे। अच्छा, ये बताओ, ये रात का 12, रात के 12 के बाद एएम होगा कि पीएम होगा, 5.5 घंटा एएम होगा। किससे, जीएमटी से। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितना है, 5.5 घंटा आगे है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक एक करके सवाल लगाते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी स्थान ए, स्थान कौन सा है, ए, जिसकी डिग्री कितनी दी है, 18 डिग्री ईस्ट में समय कितना हुआ है, शाम के 6:13 PM। तो टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 6:13 PM। शाम का है तो किस में समय दिया होगा, पीएम में। तो स्थान बी, स्थान कौन सा है, बी, इसकी डिग्री कितनी दी है, 139 डिग्री, वो भी कैसा, ईस्ट में। कितना बजा होगा, समय पूछा है। तो ये बताओ, समय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय बताने के लिए आपको ए स्थान से कहाँ जाना पड़ेगा, बी स्थान पर। अच्छा, जानने के लिए आगे गए हो कि पीछे गए हो, तो ये बताओ 18 डिग्री ईस्ट था, 18 डिग्री ईस्ट से बड़ा है ना 139 डिग्री ईस्ट, तो कहाँ हमेशा जाओगे, आगे की ओर तो जाओगे, तभी तो 139 पड़ेगा। तो ये बताओ गए कैसे हो, आगे गए हो कि पीछे गए हो, तो कैसे गए हो, आगे गए हो। अच्छा, आगे के लिए समय प्लस होगा कि माइनस, तो हमने पहले ही बताया है आगे के लिए हमेशा कैसा लगता है, प्लस। तो समय क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। तो ये बताओ डिग्री में अंतर कितना है। अच्छा, डिग्री में अंतर निकालने के लिए आप डिग्री को थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे, रुपए मान लोगे। तो जैसे हम मान लो ए स्थान से चले थे तो हमारे पास कितने रुपए थे, 18 रुपए थे। थोड़ी देर बाद हम कहाँ पहुंच गए, बी स्थान पर। तब आपने हमारी जेब में रुपए देखे तो कितने देखे, 139 रुपए देखे। ठीक है, तो ये बताओ पहले कितने थे, 18 थे, अब कितने हो गए, 139। तो बीच में हमने कमाए होंगे ना,
तो कमाने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई दूरी में अंतर कितना है। तो पहले कितना था, 18 रुपये था, अब कितना रुपए है, 139 रुपये है। तो क्या बीच में कमाए कितने, यानी डिग्री में जो अंतर निकालोगे, तो हम अगला क्या लिखेंगे, डिग्री में अंतर। तो डिग्री में अंतर के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 139 से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे कितने, 18 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कितना बचेगा, 121 डिग्री बचेगा। ठीक है, 121 डिग्री। और डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मिनट में। मिनट के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो टोटल कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 484 हो जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा, 484 मिनट होगा। अब इसको 60 से भाग करके आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, घंटे में। तो 6 8 48, यानी लगभग में कितना निकल रहा है, 8 घंटा और 4 मिनट निकल रहा है कि नहीं। अब ये क्या करोगे, आगे गए हो, आगे का मतलब क्या होगा, प्लस। प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, किसमें, दिए हुए समय में। दिया हुआ हमारा समय कौन सा है, तो दिया हुआ हमारा समय है 6:13। अब प्लस कितना जोड़ोगे, 8 घंटा 4 मिनट जोड़ोगे, तो 13 4 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा, 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 के बाद 1 बजता है और 1 को लिखते हैं 13, तो 14 को क्या लिखेंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2:17 हो जाएगा। अच्छा, ये आगे गए कि पीछे, आगे। तो समय शाम का दिया था, शाम के बाद 12 बजेगा कि नहीं। अब 12 के बाद AM होगा कि PM होगा, तो रात के 12 के बाद किसका होगा समय, तो AM का होगा, तो 2:17 हो जाएगा। अच्छा, ये तो लॉन्ग मेथड रहा। हमने बताया था कि आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, निकालोगे 15 से भाग करके। तो ये बताओ, डिग्री में अंतर कितना निकला था, 121 निकला था कि नहीं। अच्छा, इसको 15 से भाग करके, हमने कहा था 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है ना, तो 15 से भाग करके क्या करोगे, डायरेक्ट घंटा निकाल लोगे। तो 15 8 120 होता है कि नहीं, तो ये 8 क्या निकाल ले, घंटा। तो यहाँ कितना हो गया, 120, बचा कितना, 1 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ देखो डायरेक्टली निकल आया कितना, 8 घंटा 4 मिनट। और इसमें जोड़ दोगे क्या, दिया हुआ समय कितना था, 6 घंटा 13 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, 14 बजे करके कितना मिनट, 17 मिनट। और जिसको आप लोग क्या लिखोगे, 2 बजे करके 17 AM लिखोगे। ठीक है, ये देखो हो जाएगा शॉर्ट मेथड। क्लियर। अच्छा, इसी को अब देखो, अगला सवाल इसी तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल इसी तरीके से होने वाला है। यहाँ देखो, अब हम डायरेक्टली डिग्री निकाल करके बात करेंगे। ठीक, ऐसे बात नहीं करेंगे, ये मिनट नहीं डायरेक्टली निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली डिग्री निकालेंगे। तो जैसे देखो, स्थान A दिया है, दूसरे वाले सवाल में A स्थान दिया है, कितना डिग्री दिया है, 29 डिग्री दिया है। तो यहाँ कितना दिया है, 29 डिग्री दिया है ईस्ट। और B का जो, अच्छा, जो A 29 डिग्री दिया है, दोपहर का समय हुआ, दोपहर का AM होगा कि PM होगा, तो दोपहर का क्या होगा, PM होगा। कितना बजा है, 2 बजे करके कितना मिनट हुआ है, 37 PM हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या दिया है, हुआ है, तो ठीक उसी समय स्थान B, यहाँ स्थान कौन है, B, और कितना डिग्री दिया है, 167 डिग्री, 167 डिग्री, वो भी ईस्ट दिया हुआ है। और यहाँ का समय पूछा है। तो ये बताओ, A से जब B पर जाओगे तभी तो समय बताओगे। तो आगे गए हो कि पीछे गए हो, तो कहाँ गए हो, आगे। और आगे के लिए समय को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समय को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले बताओ, आपकी जेब में कितने रुपए थे, 29 रुपए थे। थोड़ी देर बाद देखा तो आपकी जेब में कितने रुपए निकले, 167 रुपए निकले। और जब 167 रुपए निकले, तो इसका मतलब बीच में कमाए होंगे, और कमाने का मतलब प्लस की माइनस, तो कमाने का मतलब होता है प्लस। तो इसका मतलब कितना फिर कमाए, तो 167 से आप क्या करोगे, 29 को क्या करोगे, घटा लोगे। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ ये 138 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको आप किससे भाग कर लोगे, इससे 15 से भाग करके घंटा निकाल लोगे। अब तो निकालना आ गया होगा कि नहीं आया, 15 क्यों, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ से हम घंटा निकाल लेंगे।
तो आप जानते हो 15 नवैया 135, क्लियर है। 135 तो कितना बचा 3 डिग्री, और 3 डिग्री बराबर कितना मिनट 12, तो 12 मिनट और 9 क्या निकाले हो घंटा। तो फिर क्या करोगे जोड़ दोगे। चलो यहाँ जोड़े दे रहे हैं, किस में दिए हुए समय में जोड़ना है, कितना 9 घंटा 12 मिनट, और दिया हुआ समय कितना है 2:37, यही तो दिया था। तो 2:37 PM दिया हुआ है, इसका मतलब इस समय जो है दोपहर का होगा। अब प्लस इसमें जोड़ दोगे 9 घंटा कितना मिनट 12 मिनट जोड़ दोगे, ठीक है। तो 7 2 9 और ये 3 1 4 हो जाएगा, और ये 9 2 कितना हो जाएगा 11। अच्छा अभी क्या 12 बजा है, नहीं, दोपहर के बाद का समय था कि नहीं, ये 2:37 दोपहर 12 के बाद का समय था PM। अब PM से PM कितनी देर तक रहेगा, रात के 12 बजे तक रहेगा, और रात के 12 के बाद AM होगा कि नहीं होगा। तो क्या अभी रात का 12 बजा है, नहीं बजा है, कितना हुआ है 11:49। तो इसका मतलब ये अभी भी समय किस में दिया होगा PM में। आप देख रहे होंगे मिनट की तुलना में 15 से भाग करके सवाल जल्दी लग जाते हैं, नहीं लगते हैं। तो ये ज़्यादा सरल तरीका है। 2 सवाल समझे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे तो विधिवत कम से कम आपको हम 8 से 10 क्वेश्चन करवाएंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन में ही आपका काम हो जाएगा। रेलवे का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो पक्का है फिर मिल जाएगा, इस टाइप से सवाल पूछ लिया जाता है। तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल बताएंगे नहीं, वो हमें मालूम है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।